हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियोस में हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे अपने जनरल एंट्रीज के। ठीक है, अब जो तुम्हारा एक आध वीडियो बची है तो उसमें बस वही वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमने मतलब एक आध क्वेश्चंस बस, जिससे हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए बस। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो भी चीजें आपको क्लास 11 से रिलेटेड चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आज का जो क्वेश्चन पहली पॉइंट कह रहा है उसका क्या कह रहा है, देखो। कह रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर 25,000 फॉर कैश। ठीक है, एंड पेड 200 फॉर कैरेज ऑफ दिस गुड्स। ठीक है, तो एक चीज तो ये समझना कि आपके लिए पहले क्या कहना चाह रहा है कि 25,000 के आपका कैश क्या है। ठीक है, क्या करा आपने, परचेज करा। ठीक है, और 200 रुपए आपके काय के हैं कैरेज के। अब इसमें ये वाला दिमाग मत लगाना कि आपने परचेज करा है तो क्या होगा कि आपका दोनों को सम मिक्स करके परचेज में डाल दोगे। वो चीज कब होती है, जब कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, ज्यादातर मशीनरी जब परचेज करते हो। ठीक है, बट इसमें किससे लेना देना है, ये गुड्स खरीदे आपने। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या रहता है फॉर्मेट हमारा, जनरल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, ठीक है। फॉर्मेट आपका डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और इधर क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा क्या चल रहा है, फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, और फॉर्मेट के हिसाब से बस क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चीजें सारी समझ में आ चुकी हैं। बस क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन जो बचा बस वो वाला करना है। ठीक है, देखो क्या था, परचेज गुड्स करे 25,000 के कैश में, तो क्या डालोगे। पहली जो एंट्री रहेगी आपकी, सीरियल नंबर के तरीके से यूज करोगे, इसमें डेट्स वगैरह नहीं दी गई है तो क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या बाकी पैसा काय में गया, कैरेज में गया। ठीक है, तो कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 25,000 रुपए का आपका परचेज है, 200 रुपए के कैरेज है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 25,000 रुपए का परचेज है, 200 रुपए के आपके कैरेज है, टोटल कितना हो गया, 25,200। ठीक है, क्या करा आपने, परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स एंड पेड कैरेज। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। काय में खरीदे हैं, क्रेडिट में खरीदे हैं फ्रॉम सुधीर। ठीक है, एंड पेड 500 रुपए फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। ठीक है, अब देखो जो कैरेज दिया हमने, कैरेज कार्टेज फ्रीट, मैंने बताया था ना क्या चीज होता है ये, जो आपका मान लीजिए बस स्टैंड तक तो सामान आ गया, वहां से घर पे कैसे आएगा। ठीक है, तो या फिर आपका जहां भी शॉप है वहां तक कैसे आएगा, तो वो चीज लाने के लिए जो हमारे खर्चे लगते हैं वो कैरेज होता है, कार्टेज होता है, फ्रीट होता है। ठीक है, अब जो ये 500 रुपए के कैरेज के खर्चे हैं ये तो कैश में दिए होंगे आपने। ठीक है, तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, सेम चीज होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कैरेज अकाउंट डेबिट। पैसा किसने पे करा, सुधीर ने पे करा, टू सुधीर अकाउंट। और साथ में क्या आएगा यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपने गुड्स कितने के खरीदे, गुड्स खरीदे 40,000 के। ठीक है, और 500 के कैरेज, गुड्स खरीदे हैं 40,000 के और 500 का था आपका कैरेज। ठीक है, अब सुधीर को कितने दिए होंगे, या फिर सुधीर से कितने का सामान हमने परचेस किया, वो किया हमने 40,000 का। ठीक है, और बाकी जो हमारे कैरेज थे, कैरेज के जो पैसा गया वो कैसे गया, कैश से गया। ठीक है, तो क्या परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर एंड पेड कैरेज इन कैश। ठीक है, इस तरीके से अगला कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस पर बार बार नहीं लिखेंगे, हाँ, डेट पर्टिकुलर वगैरह वो आपकी कॉपीज में लिखा हुआ होगा, नोट्स वगैरह में। डेबिट और लास्ट में क्रेडिट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है परचेज्ड मशीनरी फॉर
20,000, कितने की मशीनरी परचेज करी हमने? 20,000 की मशीनरी परचेज करी, ठीक है। एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स कैरेज एंड 300 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या, इसमें देखो मशीनरी परचेज करिए, मशीनरी परचेज करिए तो सारी की सारी चीजें परचेज के टाइम पे मिला के डाल देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, और ये सारे के सारे जो खर्चे हुए हैं सब कैश में हुए हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करके आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे? तीसरा नंबर डाल के यहाँ पे और क्या कर देंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 20,500, 20,500 और 300, 20,800, ठीक है। मतलब 20800, 20800, ठीक है। परचेज मशीनरी एंड पेड, क्या क्या पे करा? कैरेज एंड इंस्टॉलेशन, पेड कैरेज ऑफ 500 एंड इंस्टॉलेशन ऑफ हाउ मच? इंस्टॉलेशन 300 रुपये, ठीक है। इस तरीके कितना हो गया? तीसरा हो गया। चौथा आप आ जाए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर 15,000, ये तो नॉर्मली है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल, ठीक है। इसमें तो नॉर्मली हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल्स अकाउंट। कितने के थे? 15,000, ठीक है। क्या करा हमने? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल, ठीक है। पांचवा देख लो, ठीक है। देखो क्या रहा? सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अबव गुड्स का मतलब ये वाले गुड्स, ठीक है। ये जो 15,000 रुपए के गुड्स हैं आपके, इसका 1/3, ठीक है। तो मतलब क्या 15,000 का हमने क्या करा? 1/3 निकाल लिया, ठीक है। कितना आ जाएगा 15,000 का 1/3? 5,000। 5,000 के गुड्स बेचे 25 कितने? 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है। मतलब 5,000 का 20% निकाल लो, 1,000 रुपए, ठीक है। तो ये 1,000 रुपए के आ गया, ये तो आ गया प्रॉफिट। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,000 और 1,000, टोटल कितना हो गया? 6,000। तो हमने गुड्स जो बेचे कितने के बेचे? 6,000 के बेचे। तो सोल्ड करें, और देखो इसमें कुछ भी हमें अमाउंट वगैरह या फिर कैश में आया, क्रेडिट में आया, कुछ नहीं बताया, ठीक है। नाम वगैरह नहीं दिया, तो काय में मान लोगे? कैश में मान लोगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नॉर्मल। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। क्या कर देंगे यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कितने के हैं गुड्स? 6,000 रुपए के, ठीक है। सोल्ड गुड्स एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। बस इतना बते रहा होगा। छठा देख लो, क्या कह रहा है? कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, ठीक है। इशूड इनवॉइसेस 25% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसके लिए क्या करो? वर्किंग नोट बना ही लो, चलो, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं? वर्किंग नोट बना ही लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट बना रहे हैं। पहले वाले का उधर ही बन गया था, तो उसमें ज्यादा कुछ करा नहीं हमने, ठीक है। अब इसका वर्किंग नोट नंबर 1 देखो। टोटल वैल्यू जो थी कितने की थी? 12,000 की थी, ठीक है। तो वैल्यू इज इक्वल टू 12,000, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट बोल रहा है ना, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट के लिए क्या करा? जो इनवॉइस हमने इश्यू करा वो 25% अबव के पे करा, ठीक है। तो 25% अबव पे करा, मतलब 12,000 का 25%, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए, ठीक है। 3,000 रुपए। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 15,000 प्रॉफिट जोड़ के। अब ये प्रॉफिट की वैल्यू आने के बाद क्या करना है? प्रॉफिट जोड़ने के बाद देखते हैं ना कि कितनी आपकी वैल्यू आई। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 15,000। अब क्या कह रहा है? लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट कह रहा है, ठीक है। तो ये जो 15,000 आई, ये क्या आई? ये आई टोटल वैल्यू, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए ट्रेड डिस्काउंट, जो कि लेस करते हैं हम, ठीक है। टीडी एट द रेट कितने परसेंट का है ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10% का, ठीक है। 10%।
तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट मतलब 1500 रुपए। कैसे आया? 15,000 का 10%, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, कितना बचेगा? 15,000 में से 1500, 15,000 में से 1500, कितना रह गया? 13,500 रुपए। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, और जनरल एंट्री क्या आएगी हमारी? जनरल एंट्री क्या आएगी? सोल्ड टू मिस्टर एक्स कह रहे हैं, ठीक है, तो एक्स डेबिट टू सेल्स, या फिर एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितने के हैं? 13,500 रुपए। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू एक्स। ठीक है, यहां पे अगर लिखना है तो वर्किंग नोट नंबर 1 करके लिख लेना है, ये समझने के लिए बस। पेपर में भी मेंशन करके आ जाओगे तो ये नहीं कि गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और फायदा ही हो जाएगा उससे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। फॉर्मेट पहले कंटिन्यू कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और ये इस वाले क्वेश्चन के लास्ट 2 ही एंट्रीज बची हैं, तो बना ही लेते हैं फॉर्मेट। ठीक है, तो 6 हो गए थे, 7वां करेंगे। क्या कह रहा है? प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन देना है। क्या बताई थी डेप्रिसिएशन की एंट्री? डेप्रिसिएशन टू एसेट। 7वीं कर रहे हैं। क्या बनाई थी एंट्री? डेप्रिसिएशन टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू में क्या? एसेट। अब क्या एसेट लिखोगे, एसेट का नाम लिखोगे? एसेट का नाम लिखते हैं। ठीक है, ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000, तो फर्नीचर कितने का है हमारा? ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, नाम आएगा यहां पे। ठीक है, प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितने का है देख लो इसमें। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितने का है? 20% का है, तो 10,000 का क्या करेंगे? 20% निकाल लेंगे। 10,000 का 20%, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये का क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, ये आ गया 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन नॉर्मल। 7वां हो गया। ठीक है, 8वां कर लेते हैं। ठीक है, और लास्ट पार्ट है इसका। गिव एज चैरिटी। क्या करा? चैरिटी दी। ठीक है, कैश 500 रुपए, गुड्स 2,000 रुपए, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट आ गया पहले तो। क्या हो जाएगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू में क्या क्या दिया आपने? कैश दिया एक तो टू कैश अकाउंट, और साथ में क्या दिया? गुड्स दिया। गुड्स दिया तो क्या आता है? परचेज, तो टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट है? अमाउंट देखो, गुड्स में, परचेज में 2,000 और कैश में 500। परचेज में 2,000 और कैश में 500। ठीक है, 2,000 और 500 टोटल कितना हो जाएगा? 2,500। ठीक है, मेड चैरिटी ऑफ, मेड चैरिटी ऑफ कैश एंड गुड्स। चैरिटी करी हमने कैश की और गुड्स की। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और कहीं पे कुछ डाउट होंगे तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, ट्राई करूंगा कि सभी के रिप्लाई मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन करेंगे आज। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था, फिर उसके बाद ये वाला दूसरा पार्ट है। ठीक है, और फिर ये तीसरा पार्ट। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। आगे बढ़ता है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है रिसीव्ड आ वीपीपी। वीपीपी नाम से मत जाना, बस परचेज ही है। ठीक है, परचेज। ठीक है, अब इसका अगर फुल फॉर्म पूछोगे तो क्या है? वैल्यू पेएबल पोस्ट। ठीक है, बट क्या अभी हमारा इससे लेना देना है नहीं। ठीक है, तो इसको ज्यादा फर्दर डीप एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। मेन क्या है कि आपने परचेज करा। ठीक है, तो क्या करा आपने? परचेज करा। ठीक है, रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम मोहन लाल ऑफ 25,000, सेंट पियोन टू कलेक्ट हु इट्स टू कलेक्ट इट हु पेड 200 रुपए एज कार्टेज। ठीक है, नॉर्मल सी एंट्री करो, ज्यादा कुछ नहीं समझाना है। ठीक है, नॉर्मल सी एंट्री करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? पहले जर्नल एंट्रीज वगैरह लिख लो। क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, और जर्नल एंट्री करने में क्या करेंगे हम? इसमें फॉर्मेट में डेट वगैरह लिख लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, और लास्ट में क्रेडिट।
ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट और लास्ट में क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या चीज समझनी है, इसमें ये चीज समझनी है, देखो बस सीधे सीधे नॉर्मल क्या परचेज करा, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैरेज पे करे, कैरेज अकाउंट डेबिट, और कार्टेज पे करे, कार्टेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू में क्या आ जाएगा, टू में आपका नाम आ जाएगा मोहनलाल का। ठीक है, तो बस कर दो इसको। कब की एंट्री है ये आपकी, पहली एंट्री है नॉर्मल। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहली एंट्री डाल के परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और साथ में क्या, कार्टेज, कार्टेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज कैरेज सेम सेम। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, और साथ में टू मोहनलाल अकाउंट। यही था ना नाम, मोहनलाल। ठीक है, टू मोहनलाल, टू मोहनलाल अकाउंट। ठीक है, बस अमाउंट वगैरह डाल दो। परचेज कितने की करी, 25,000 की परचेज करी, 200 रुपए के कैरेज। 25,000 की आपने परचेज करी, ठीक है, 200 रुपए के आपके कैरेज। ठीक है, अब कैरेज तो आपने कैश में दिए होंगे ना। ठीक है, तो कैरेज का अमाउंट तो कैश में आ जाएगा, और जो आपने उधारी में परचेज करा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या कर दोगे, पेड फॉर परचेज एंड कैरेज। ठीक है, इस तरीके। यहाँ पे ये मत समझना कि यहाँ पे यार अलग अलग नरेशन क्यों आ रहा है, वो अपने मन से बना सकते हो। ठीक है, अगला करते हैं दूसरा वाला। क्या कह रहा है, कह रहा है रिसीव्ड 1100, सॉरी 1,000 रुपए फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड 5,000 फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड चेयर्स। ठीक है, अब ये जो ओल्ड न्यूज़पेपर हैं, ओल्ड चेयर्स हैं, क्या ये कोई गुड्स हैं हमारे, ये गुड्स में नहीं आए। ठीक है, न्यूज़पेपर जो आएगा हमारा, ओल्ड न्यूज़पेपर, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये हमारी मिसलिनियस इनकम। ठीक है, ये काय में आएगा, मिसलिनियस इनकम में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये मिसलिनियस इनकम की चीजें दिखा रहे हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, पैसा मिला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर। ठीक है, चलो रोमन में ही लिख लेते हैं इसको, इसको क्या करते हैं ना, रोमन में ही लिख लेते हैं। तो क्या चीज है, ये चीज समझ के चलना बस। क्या करा हमने, रिसीव करा, तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस इनकम। ठीक है, अच्छा ओल्ड न्यूज़पेपर में तो ये डाल दो, बट ये हमारी जो ओल्ड चेयर्स आती है फर्नीचर वगैरह में आ जाती है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, टू फर्नीचर वगैरह करके डाल देंगे। ठीक है, टू फर्नीचर अकाउंट। अगर इसको भी चाहो तो मिसलिनियस इनकम करके कंप्लीट कर सकते हो, इससे कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 1,000 रुपए और 5,000 रुपए, टोटल कितने हो गए, 6,000 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए का क्या बेचा था आपने, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा था। ठीक है, तो 1,000 रुपए का आपका ओल्ड न्यूज़पेपर आ गया, 5,000 रुपए का आपका फर्नीचर आ गया। ठीक है, क्या डाल दोगे यहाँ पे, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर एंड ओल्ड चेयर्स। ठीक है, हमने क्या करा है, ओल्ड न्यूज़पेपर और ओल्ड चेयर्स बेची है। ठीक है, दो हो गए। अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी कॉस्टिंग 7,000। ठीक है, तो गुड्स दिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट को कंटिन्यू करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं, पहले वहां कंप्लीट हो गया था ना, तो यहाँ पे फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया डेट। ठीक है, फिर आपका पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो तीसरा पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या चीज कह रहा है यहाँ पे, देखो कह रहा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, तो गुड्स दिए हमने एज चैरिटी, तो बस चैरिटी के नाम से डाल दो बस। गुड्स क्या आएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या आ जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, और कितने की, 7,000 की। यही बोल रहा था उसमें, 7,000 की क्या कर दिया आपने, चैरिटी कर दी है उसमें। ठीक है, तो 7,000 रुपए की जब आपने चैरिटी करी है, चैरिटी आपकी बस नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इसमें लिख दो बस क्या, कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तीसरा, चौथे में आ जाओ। चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है रिसीव्ड कैश, क्या मिला, कैश मिला फ्रॉम अ डेटर
रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट लास्ट ईयर 20,000। तो कोई बैड डेप्ट था जो हमने लास्ट ईयर लिख दिया था उसको एज बैड डेप्ट, अब उससे पैसा मिल गया। जब पैसा मिल जाता है तो पैसा मिला करके क्या एंट्री आती है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू में क्या आ जाएगा, बैड डेप्ट रिकवर्ड। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब हो गया, ये रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटा रिटर्न एज बैड डेप्ट लास्ट ईयर। ठीक है, अमाउंट कितना मिल गया था, अमाउंट मिला था हमें 20,000। ठीक है, 20,000 हमें अमाउंट रिसीव हो गया था उससे, बस नॉर्मल। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला कर लेंगे। ठीक है, चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू अशोक। अशोक को हमने 50,000 के गुड्स बेचे। ठीक है, ऑन अ क्रेडिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, बस 20% अबव दिखाना है। ठीक है, तो 50,000 के गुड्स बेचे। ठीक है, उसको 20% अबव कर दो। 50,000 का 10% देखो, लास्ट का जीरो हटाओगे 5,000 आएगा, मतलब 20% कितना हो गया, 10,000। मतलब 50,000 में आप क्या करोगे, इसका 20% जोड़ लोगे, प्लस 20% ऑफ 50,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 60,000। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, 50,000 में 20% प्लस 50,000, ठीक है, कितना आ गया 60,000। ठीक है, तो क्या करा हमने, अशोक को गुड्स बेचे। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स टू अशोक, अशोक डेबिट टू सेल्स, अशोक अकाउंट डेबिट, एफएस्ट्रोफियस लगा रहे हैं। ठीक है, नाम के आगे हमेशा एफएस्ट्रोफियस आएगा। अशोक अकाउंट डेबिट टू, क्या करा हमने, इसको गुड्स सोल्ड करें, अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितने के, 60,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू अशोक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा हो गया हमारा, पांचवा हो गया। छठा कर लेते हैं। ठीक है, छठा वाला क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 फॉर 1,40,000। अब देखो हमने गुड्स बेचे 1,00,000 रुपए के 1,40,000 में। तो आप ग्राहक को थोड़ी बताओगे कि भाई मुझे गुड्स 1,00,000 रुपए के पड़े थे, हम तुझे 1,40,000 के बेच रहे हैं। ठीक है, हम तो नॉर्मली ये बताएंगे कि हाँ हमने 1,40,000 के गुड्स तुम्हें बेच दिए। तो ये जो दिया ये खाली कंफ्यूजिंग आइटम है, इसको इग्नोर कर लो। ठीक है, नॉर्मल बस 1,40,000 के गुड्स बेचे हैं, क्या कर दोगे नॉर्मल 1,40,000 के गुड्स बेचने की, यहाँ पे नाम पता कुछ दिया नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल कर दोगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या कर दोगे, सिक्स एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया, 140। ठीक है, और इसमें भी 1,40,000। ठीक है, हो गया, गुड सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, ये आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अच्छा उससे पहले क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मेट बना लेते हैं ना। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में क्या रहता है हमारा, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, एलएफ, एक डेबिट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा प्रोवाइड 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने 50,000। क्या आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले की एंट्री, क्या आती थी, 7 पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या आती थी, 7 ही चल रहा है ना, 7 पॉइंट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, इसको चलो वैसे लिख लेते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो 7 पॉइंट क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, 7 पॉइंट देखो हमने क्या करा, हमने करा कि 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने थे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर हम अमाउंट दे रहे हैं, क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये याद रखने के लिए बताया था मैंने क्या, कि कैपिटल हमारा हमेशा क्रेडिट साइड आता है, तो उसको टू में डाल दो। ठीक है, क्या है, लाइबिलिटी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट करके करते थे, तो इस तरीके से कैपिटल को याद रखना बस। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करके इसमें कितना आ गया, 50,000। ठीक है, ये आपका 50,000। ठीक है, प्रोवाइडेड आईओसी।
ठीक है, आईओसी हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 8वां पॉइंट। क्या कह रहा है? 8th कह रहा है पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 60,000। कितने का रेंट दिया हमने? 60,000 का रेंट दिया, बट हाफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। ठीक है, आधी बिल्डिंग जो थी वो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज हुई थी। अब रेजिडेंशियल पर्पस मतलब कि हमारे पर्सनल यूज के लिए यूज हुई है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमने जो रेंट दिया बिल्डिंग का वो 60,000 का दिया। ठीक है, 60,000 का जो ये रेंट दिया है, क्या आएगी एंट्री? देखो, एक तो रेंट अकाउंट डेबिट करके आएगी एंट्री। क्यों? क्योंकि रेंट गया है। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हाफ बिल्डिंग जो हुई वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हुई। रेसिडेंशियल पर्पस मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए, हम लोग रहते थे वहां पे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या आ जाता है? ड्राइंग आ जाता है। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आ जाएगा? हमने क्या पे करा? रेंट पे करा, चेक से पे करा। चेक से अगर पे करते हैं तो क्या आता है? बैंक आता है। ठीक है, चेक से अगर पे करते हैं तो क्या आता है? बैंक आता है। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, टोटल कितना पैसा गया हमारे पास से? 60,000 गया। ठीक है, 60,000 के बाद हाफ बिल्डिंग यूज हुई थी तो 30,000 यहां पे आ जाएगा, 30,000 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड रेंट फॉर बिल्डिंग एंड हाफ बिल्डिंग यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, आधी जो बिल्डिंग करी हमने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो 8वां 9वां देख लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ ईयर 30,000। नॉर्मल क्या आ जाती है इसकी एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बस कितना अमाउंट था? 30,000, और यहां पे भी 30,000। ठीक है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईयर। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग थी कब थी? अपने साल के लास्ट में। ठीक है, तो बस इतना ही था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हमारे सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जहां पे भी अगर आपको डाउट्स हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और एक चीज और कि आपका कल को क्या करने वाले हैं हम, कल से जो हमारा वीडियोस वगैरह आएंगे, ठीक है, उसमें हम मिसिंग एंट्रीज वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको आधी एंट्री दी गई होती है। ठीक है, तो उसमें आधा आधा बना के दिया रहता है, तो उसमें एंट्री फिल करनी है। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन हम कल को करेंगे, 1 या 2 वीडियोस लगेंगे उसमें। ठीक है, फिर आपका जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।